जब बोले परम पूज बाली योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की नायदे में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनिराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। पहले अपन 8वें नंबर का श्लोक का वाचन करते हैं। अभी तक अपन ने 7 श्लोकों को पढ़ लिया, समझ लिया। अब आज 8वें नंबर के श्लोक को समझेंगे, पढ़ेंगे। हृदयवर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति यन्तो क्षणेन निबिड़ा अपि करम विबन्धा सद्यो भुजंगव मया इव मध्य भागा मभ्यागते वनिशिखंडिनी चंदिनस्या। अभी तक आचार्य महाराज बता रहे थे कि यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, यदि किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, किसी को ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो स्तुति ना कर पाए। पहले तो स्टार्टिंग में आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करने का वर्णन कर रहे थे, भगवान के गुणों का गान करने का वर्णन कर रहे थे, भगवान के स्तुति का बोलने का वर्णन कर रहे थे। बाद में फिर आचार्य महाराज ने बोला कि ठीक है, आप यदि भगवान की स्तुति भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप यदि भगवान के नाम को भी बोलते हैं ना, नाम भगवान का नाम भी लेते हो, आप ज्यादा नहीं जानते, अनंत चतुष्टय के बारे में नहीं जानते, अष्टप्रत्यारों के बारे में नहीं जानते, 34 अतिशय के बारे में नहीं जानते, आप भगवान के गुणों के बारे में, अनंत गुणों के बारे में नहीं जानते, पर भगवान का नाम तो जानते हो ना। भगवान का नाम तो सब जानते हैं। जैन क्या, जैनेतर भी भगवान का नाम जानता है। यदि आप भगवान का नाम जानते हो तो यदि आप भगवान का नाम भी स्मरण करते हो, भगवान का नाम भी लेते हो, तो आपके अनंत गुणों की निजरा, अनंत कर्मों की निजरा, अनंत गुणी कर्मों की निजरा हो जाती है और आप भी भव से पार हो जाते हो नाम मात्र लेने से। अब 8वें श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा भी काम होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं केवल अब 8वें नंबर के श्लोक में केवल नाम नहीं लेना, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना है। यदि आपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया तो आपके पूरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आपको संसार में शांति मिलने लगेगी और आपका कल्याण हो जाएगा और आप एक दिन मुक्ति को भी प्राप्त कर लोगे। यदि आपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया तो अभी तक तो बोल रहे थे स्तुति करने के लिए, फिर बाद में कहने लगे नाम लेने के लिए, अब कहने लगे केवल स्तुति करना पर्याप्त नहीं होगा, केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं होगा, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना, तभी आपका कल्याण होगा। एक उदाहरण आपको देता हूं, समझाता हूं आपको। एक भगवान का भक्त था, अकेले रहते थे, पति पत्नी, बहुत बड़ा मकान था। अब बहुत बड़े मकान में अकेले रहते थे। अब सोच रहे थे कि अकेले रहते रहते परेशान हो जाते हैं, ऐसा करते हैं इसमें कुछ किराएदारों को रख लेते हैं, किराएदार रहेंगे तो मकान में थोड़ी सी चहल पहल बनी रहेगी। अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, धर्म कहने वाला था, मंदिर से जुड़ा था, भगवान से जुड़ा था, गुरुओं से जुड़ा था, अपना जाप करता था, पूजा करता था, स्वाध्याय करता था, अपना पूरा समय धर्म ध्यान में लगाता था। अब ठीक है, अब मकान में
कोई नहीं था, पति पत्नी अकेले थे। अब मकान में उसकी भावना हुई कि किसी को रख लेते हैं, तो उसको कुछ जवान युवा लड़के मिले। युवा लड़के उसके मकान में रहने के लिए आ गए। युवा लड़के उसके मकान में रहने के लिए आ गए। पहले तो उसने पूछ लिया, पूछताछ कर ली कि सज्जन लड़के हैं, उल्टा सीधा खाते पीते नहीं है, कुछ उल्टा सीधा करते नहीं है। उन लड़कों ने बताया कि हम अच्छे लड़के हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं करते, उल्टा सीधा नहीं खाते। अब बात हो गई और उसके मकान में किराए से रहने लगे। अब किराए से रहने लगे, कुछ समय तक तो सही तरीके से रहे और कुछ समय के बाद में फिर वो उल्टा सीधा करने लगे। अपने घर में शराब लाने लगे, अपने घर में मांस लाने लगे और उल्टे सीधे काम करने लगे, गाली बकने लगे। अब जो सेठ जी थे ना, उनके मन में आया कि लड़के तो अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया, अब ये लड़के कैसी हरकतें करने लगे। पहले जब मकान में आए थे तब तो बोल के आए थे और मैंने देखा था कि ये उल्टा सीधा काम कुछ भी नहीं करते थे। अब सेठ ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, इन लड़कों को अपने घर से निकाल देते हैं। अब सेठ गया उन लड़कों के पास और बोलने लगा कि तुम मेरा मकान खाली कर दो। अब वो लड़के थे, जवान लड़के थे, सभी लड़के इकट्ठे हो गए और सेठ जी को पकड़ लिया कि हम इतने सारे लोग, तुम अकेले ज्यादा हमसे बोलोगे तो पता नहीं पड़ेगा तुम कहां उड़ जाओगे। धमकी दे दी। अब सेठ तो बहुत परेशान हो गया। अच्छे किराएदार लेके आए, किराएदार लेके आए और अब किराया भी देना बंद कर दिया और धमकी भी देना प्रारंभ कर दी और धमकी देने के साथ साथ उल्टे सीधे काम करने लगे, घर में शराब भी लेके आने लगे। अब सेठ करे तो क्या करे, सेठ परेशान हो गया, जाए तो कहां जाए, बोले तो किससे बोले, अब करे तो क्या करे। अब लड़कों को कैसे बाहर भगाए। लड़कों को अब अकेले थे, कोई आगे पीछे नहीं था और लड़के मान लो यदि कुछ ज्यादा कह दिया तो लड़कों ने राती रात में उनको कुछ परेशान किया, पीट दिया, मार दिया, तो बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन देखेगा। बुढ़ापे में यदि छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है और बुढ़ापे में चोट सही नहीं हुआ करती है। बुढ़ापे में यदि बीमारी आ जाती है ना तो बहुत मुश्किल से सही हुआ करती है। इसलिए जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो संयम से रहना चाहिए लोगों को। जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो जितना उम्र उतना अधिक संयम। हम आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के पास थे तो वहां पर हमने देखा एक युवा महाराज ने आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री हमारा कल का उपास रहेगा। आचार्य श्री ने मना कर दिया, नहीं तुम अभी उपास मत करो। अब ठीक है, आचार्य श्री ने मना कर दिया तो महाराज जी शांति से बैठ गए और दूसरे महाराज बैठे हुए थे। आचार्य श्री उनको कहने लगे, महाराज उपास नहीं कर रहे कल। महाराज अभी उपास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कि उपास करना पड़ेगा। उनको बूढ़े महाराज को उपास दे दिया। तीसरे महाराज कहने लगे, महाराज जो उपास ले रहा है उसको तो उपास दे नहीं रहे और जो उपास कर नहीं सकता उसके लिए उपास में लगे, तुमको उपास करना पड़ेगा। तो महाराज ने बताया कि अभी तो जो युवा महाराज थे ना उनको ज्यादा उपास कराएंगे तो अभी उनको अपना स्वाध्याय करना है, उपास कराएंगे तो अपना स्वाध्याय में ज्यादा मन नहीं लगा पाएंगे। और जो बूढ़े महाराज हैं इनको अपनी समाधि करना है और ये इनसे यदि उपास ही नहीं कराएंगे तो उनकी समाधि अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब समाधि होती है ना तो समाधि लेने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना 12 साल का संलेखना लेते हैं तो धीरे धीरे वस्तुओं का त्याग करते जाते हैं और अपनी उपासों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। ज्यादातर उपास रखने की कोशिश करते हैं और भोजन भी कम से कम लेने की कोशिश करते हैं संलेखना व्रत में।
12 साल की संलेखना व्रत ली जाती है समाधि के समय। तो अपनी बात चल रही थी, अब सेठ परेशान हो गया, करे तो क्या करे। अब लड़के, जवान लड़के, उनसे लड़ भी नहीं सकता था, लड़े तो आगे पीछे लड़ने वाला कोई नहीं था। अब वो उदास होता होता मंदिर में गया। मंदिर में जैसी गया तो वहां पर किसी ने बताया कि अपने जो नगर में एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी, उनके क्वार्टर में मरम्मत होनी है। अब मरम्मत होनी है तो उनको एक किराए से मकान, एक मकान चाहिए किराए से रहने के लिए। जब तक उनके क्वार्टर में मरम्मत होनी है, उनके पास दूसरा क्वार्टर भी नहीं रहने के लिए, दूसरा स्थान भी नहीं रहने के लिए। तो सेठ सीधे उनके पास पहुंच गया और बोलने लगा कि ऐसा करो, आपको एक मकान की जरूरत है किराए का, तो मेरा मकान खाली पड़ा है, आप मेरे मकान में रहने के लिए आ जाओ। और सेठ उनको बोल दिया कि आप मेरे मकान में रहने के लिए आ जाओ। और पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी ने भी हाँ कह दी कि हाँ, मुझे किराए का मकान तो चाहिए ही, कहीं पर भी रह लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा क्वार्टर, मेरा मकान अभी जब तक सही नहीं हो जाता, जब तक मकान की मरम्मत नहीं हो जाती, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना है। तो सेठ ने पुलिस अधिकारी को अपने मकान में आने के लिए निमंत्रण दे दिया। जैसे ही लड़कों को पता पड़ा कि सेठ जी ने अपने मकान में एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी को बुला लिया है, तो लड़के ऑटोमेटिक वहां से सोचने लगे, यदि पुलिस अधिकारी इस मकान में आएंगे, हमको देखेंगे तो जेल में बंद करा देंगे। तो वो ऑटोमेटिक जो लड़के थे ना, बिना सेठ जी को बोले मकान खाली कर निकल गए। क्यों? क्योंकि पुलिस अधिकारी का डर था। हम बात कर रहे हैं भगवान की। यदि अपने अंदर किसी प्रकार के भी, अपनी आत्मा से किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े कर्म यदि लगे हुए हैं, जटिल से जटिल कर्म यदि चुपके हुए हैं, अपन पाप कर्मों में लिप्त हैं, अहंकार आदि कसाई अपने अंदर हैं, अपने अंदर राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, यदि आपने अपने अंदर भगवान को विराजमान कर लिया, अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर लिया, और भगवान यदि हृदय में विराजमान हो जाए, तो हृदय में विराजमान होने से जो कर्म है, जो पाप कर्म है, वो ऑटोमेटिक भगवान को देखते ही सब भग जाएंगे। बस आपको अपने अंदर विराजमान करना है। भगवान को कैसे विराजमान करेंगे? भगवान को विराजमान कैसे करेंगे? भगवान के गुणों को अपने अंदर विराजमान करना है। भगवान के गुणों को यदि आपने अपने अंदर विराजमान कर लिया, भगवान की समता को यदि आपने विराजमान कर लिया, भगवान की क्षमा को यदि आपने अपने अंदर विराजमान कर लिया, भगवान की महानता को यदि आपने अपने अंदर विराजमान कर लिया, तो मतलब आपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। जब समता और क्षमा आदि गुण आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे, तो कितने बड़े से बड़े पाप कर्म होंगे वो भी आपसे दूर भग जाएंगे। इस तरीके से आचार्य महाराज 8वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि आप यदि अपने अंदर भगवान को विराजमान कर लोगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, भग जाएंगे। और यदि आपने अपने अंदर भगवान को विराजमान नहीं किया, आपने अपने मन में भगवान विराजमान नहीं किया, तो ध्यान रखना, यदि आपका मन खाली होगा ना, तो खाली मन शैतान का घर। आपने भगवान को विराजमान नहीं किया तो बाकी के अवगुण तो ऑटोमेटिक आपके मन में, आपके हृदय में आ जाएंगे। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए, भगवान के गुणों को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अवगुणों को बुलाने के लिए, अवगुणों को विराजमान करने के लिए आपको
कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनादि काल से तो अवगुण हमारे साथ में लगे हुए हैं। सोने के लिए आपको कुछ नहीं, आलस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर पुरुषार्थ करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको आलस करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है, आलस करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, पर पुरुषार्थ करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। और फिर उसके बाद में बताया, आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि जैसे चंदन की वृक्ष होता है ना, चंदन का वृक्ष, ध्यान रखना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके पास ही, अच्छे लोगों के साथ ही बुरे लोग चिपकते हैं। अच्छे लोगों को ही बुरे लोग परेशान करते हैं। बुरे लोगों को बुरा व्यक्ति परेशान कर सकता है क्या? गुंडे को गुंडा परेशान कर सकता है क्या? अच्छे लोगों को तो बुरे लोग परेशान करते हैं, और बुरे लोग उसके आसपास घूमते हैं, और बुरे लोग हमेशा उसके साथ में लिपटते हैं। अच्छे लोगों के साथ में होता ही ऐसा। अच्छे लोग ज्यादा परेशान होते हैं, अरे परेशान नहीं होते, अच्छे लोग अपनी ज्यादा कर्मों की निजरा करते हैं और जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं ना, वो संसार में घूमते रहते हैं, दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे चंदन का वृक्ष होता है ना, चंदन के वृक्ष में सांप लिपटा रहता है, चंदन के तने में सांप लिपटे रहते हैं। जहां जहां चंदन के वृक्ष होते हैं, वहां वहां बड़े बड़े सांप हुआ करते हैं। सांप क्या होता है, उसके अंदर बहुत गर्माहट होती है। अपनी अंदर ठंडक को प्राप्त करने के लिए चंदन के वृक्ष में लिपट जाता है। जब चंदन के वृक्ष में लिपट जाता है ना, जहां मिठास होती है वहीं पर मधुमक्खी होती है, जहां पर सुगंध होती है वहां पर ही भौरा होता है। आपके अंदर यदि सुगंध होगी, आपके अंदर यदि मिठास होगी, तो अपने आप मधुमक्खी और भौरा आपके पास आसपास घूमने लगेंगे। और आपके अंदर यदि मिठास और सुगंध ना हो तो आपके आसपास कोई नहीं घूमेगा। आपके आसपास कोई घूम रहा है तो समझ लो कि हमारे पास कुछ ना कुछ है, और नहीं घूम रहा तो भी अपने पास अभी कुछ भी नहीं है। तो अपनी बात चल रही थी कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपट जाता है। जहां चंदन का वृक्ष होता है वहां पर खूब सारे सांप हुआ करते हैं। और आपने मोर का नाम सुना होगा। मोर अपने पास, जो हम साधुओं के पास जो पिच्छी होती है, मोर पंखों की होती है। जो मोर होता है ना, मोर कैसा होता है? मांसाहारी होता है मोर। मोर मांसाहारी होता है। और सांप होता है ना, सांप को पूरा निगल जाता है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मोर सांप को खा जाता है। पर मोर सांप को खा जाता है। सभी के अंदर गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। मोर का अपने लिए ऐसा गुण होता है कि मोर के जो पंख होते हैं वो साधुओं के बहुत काम आते हैं। साधुओं के अपना जीवों की रक्षा करने के लिए काम आते हैं। अब अपनी बात चल रही थी, जो मोर होता है ना, जब मोर उस जंगल से निकलता है और सांप उस मोर को देख लेते हैं, तो जब मोर को देखते हैं ना, तो तुरंत चंदन की वृक्ष के जो लिपटे हुए सांप है ना, वो वहां से अपनी कुंडली ढीली करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मोर के आते ही सांप भाग जाते हैं। ऐसा आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया। जैसे भगवान के अपने हृदय में विराजमान होते ही कर्म, पाप कर्म भागने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। अब जहां पर चंदन तो समझ लो जीव हो गया, और सर्प मान लो पाप कर्म हो गए, कर्म बंधन हो गए, और मोर मान लो भगवान का स्मरण हो गया। जैसे सर्प का शिथिल होना, कर्मों का शिथिल होना, जैसे मोर का आना होता है, जैसे भगवान के गुण स्मरण करते हैं, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो मोर को देखकर सांप भग जाते हैं। ऐसी भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने से कर्म भी
भगने लगते हैं, कर्म भी कटने लगते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं और पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग पेज नंबर 29 निकाल लेंगे और सबसे नीचे अपन देखेंगे हृदय। हृदय माने अपना हृदय में, वर्तनी विराजमान करके, विराजमान करने वाले, हृदय में वर्तनी विराजमान करने वाले, त्वयि यानी कि आपको, त्वयि यानी कि आपको। वैसे आप में बनेगा विभक्ति आप में, ये अपनी सप्तम विभक्ति है, पर विभक्तियों में भी ऐसा होता है, कहीं पर किसी स्थान के आने पर विभक्ति का भी रूप चेंज हो जाता है। तो आपको, विभो यानी कि सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान और सर्व समर्थशाली। विभो का मतलब होता है समर्थशाली, खूब शक्तिशाली। हे पारसनाथ भगवान, यहाँ पर पारसनाथ भगवान की स्तुति है, तो विभो हे सर्वशक्तिशाली, हे सर्व समर्थवान पारसनाथ भगवान। शिथिली भवंती, ढीले हो जाते हैं, छूट जाते हैं। शिथिली यानी कि शिथिल होना, ढीले होना, छूट जाना। भवंती जाते हैं, हो जाते हैं। जंतो, जंतु यानी कि जंतुओं के, संसारी प्राणियों के, क्षणेन, क्षण, क्षण मात्र में, क्षण मात्र में, निविड़ा, निविड़ा यानी कि मजबूती से, सखन रूप से, बहुत मजबूती से। अपि कर्म मंदा यानी कि अपि माने भी, कर्म बंधा यानी कि कर्मों के बंधन भी, कर्मों के बंधन भी। अब ऐसा करते हैं, दोनों चरणों का अपन अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में बात की कि दो चरणों को भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संबोधन शब्द आएगा विभो। हे विभो, हे पारसनाथ भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हे विभो, हे पारसनाथ भगवान। त्वयि यानी कि आपको, विभो के पहले जो त्वयि है ना, विभो यानी कि आपको, त्वयि अपना विभो, त्वयि आपको, हृदय वर्तिनी, हृदय में विराजमान करने वाली। हे पारसनाथ भगवान, आपको हृदय में विराजमान करने वाले। जंतो, शिथिली भवंती के नीचे जो जंतो लिखा है ना, सबसे दूसरे चरण का पहला शब्द जंतो यानी कि संसारी प्राणियों की। जंतो क्षणेन यानी कि क्षण मात्र में, निविड़ा मजबूत, बहुत मजबूत। अपि कर्म मंदा, कर्मों के बंधन भी, अपि कर्म मंदा, कर्मों के बंधन भी कैसे हो जाते हैं? शिथिली भवंती, शिथिली भवंती पहले चरण के अंतिम दो शब्द, शिथिली भवंती ढीले हो जाते हैं, छूट जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान, हे विभु, हे पारसनाथ भगवान, आपको हृदय में विराजमान करने वाले संसारी प्राणियों की, जो जो संसारी प्राणी आपको हृदय में विराजमान करता है, तो उसके संसारी प्राणियों के क्षण मात्र में बहुत मजबूत से भी मजबूत कर्मों के बंधन, कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं। मजबूत से मजबूत भी कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इस तरीके से दो चरणों का अर्थ हुआ। इस तरीके से कुमुद चंद आचार्य महाराज भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में इस तरीके से भगवान के लिए संस्तुति करते हुए अपने सेंटेंस, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर, अब तीसरे नंबर और चौथे नंबर के चरण को देखते हैं। तो जहाँ पर आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर आचार्य महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सध्या यानी कि तुरंत, शीघ्र, भुजंगम मया यानी कि जगड़ कर बैठे हुए सांप, इव कर्म के समान, मध्य भागम बीच के भाग में, अभ्यागते आ जाने पर, वन शिखंडिनी वन में रहने वाले मोर के, चंदनस्य चंदन के वृक्ष के। अब इसको अपन नदी मिलाएंगे तो सबसे पहले वन शिखंडिनी वन में रहने वाले मोर के, वन शिखंडिनी लिखा है चौथे नंबर के चरण के बीच में। अभ्यागते
सबसे पहले लिखा हुआ है मभ्यागते, उसमें से मां अलग हो जाएगा, अभ्यागते। अभ्यागते आ जाने पर, वन में रहने वाले मोर के आ जाने पर, वन में रहने वाले मोर के आ जाने पर। अब नीचे चंदनस्य, चंदनस्य यानी कि चंदन के वृक्ष के, सबसे बाद वाला चंदनस्य चंदन के वृक्ष के, वन में रहने वाले मोर के आ जाने पर चंदन वृक्ष के मध्य भागम, मध्य भागम तीसरे चरण के अंत वाला शब्द, मध्य भागम बीच के भाग में, बीच के भाग में भुजंगम मया सध्यो, सध्या भुजंगम मया, सध्यो का सध्या बनेगा यानी कि जगड़कर बैठे हुए सांप तुरंत शीघ्र ही इब के समान, कर्मों के बंधन के समान छूट जाते हैं, भाग जाते हैं। अब इसका पूरा भावार्थ इस तरीके से बनेगा, वन में रहने वाले मोर के आ जाने पर चंदन वृक्ष के बीच के भाग में जगड़कर कुंडली मारकर बैठे हुए सांप तुरंत शीघ्र कर्मों के बंधन के समान छूट जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इस तरीके से 8वें नंबर के श्लोक में कुमुदचंद आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए अपने भाव प्रकट किए और अपनी शब्द प्रकट किए और अपना अब पूरा चारों चरणों का पूरे श्लोक का अपन एक बार भावार्थ समझ लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान, हे विभु, हे पारसनाथ भगवान, आपको हृदय में विराजमान करने वाले संसारी प्राणियों के क्षण मात्र में बहुत मजबूत से मजबूत भी कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जैसे वन में रहने वाले मोर के आ जाने पर चंदन वृक्ष के बीच के भाग में जगड़कर कुंडली मारकर बैठे हुए सांप तुरंत भाग जाते हैं, तुरंत शीघ्र कर्मों के बंधन के समान छूट जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अपन ने इस तरीके से 8वें नंबर के श्लोक के अर्थ को, भावार्थ को, रहस्य को समझा। आज के लिए इतना ही। कल 9वें नंबर के श्लोक के अर्थ भावार्थ को समझेंगे। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।